एपिसोड 1 की शुरुआत में सुबह हो रही होती है और एक लड़का यहाँ पर भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने स्कूल की स्पोर्ट फैसिलिटी में भागते हुए जा रहा है। वो लड़का बताता है कि उसे हर सुबह किसी से सबसे पहले मिलना होता है। अब जैसे ही वो यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी का गेट खोलता है, सबसे पहले उसके मुंह पर आके एक बास्केटबॉल लगती है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसी की ही बास्केटबॉल इस लड़के को लग जाती है, जिस पर वो लड़की उससे माफी मांगते हुए कहती है सॉरी ताइकी। लेकिन ताइकी कहता है कि उसे कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर ये लड़की ताइकी को एक चॉकलेट देती है जिससे ताइकी उसे माफ कर दे, लेकिन यहाँ पर ताइकी पहले ही उसे माफ कर चुका है। ताइकी बताता है कि वो एमए प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ता है और ये स्कूल स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है एंड वो अभी अपने हाई स्कूल के बैडमिंटन टीम में प्रैक्टिस करता है। ताइकी कहता है कि वो सुबह सुबह अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। वो बताता है कि वो स्कूल की स्पोर्ट्स फैसिलिटी में सबसे पहले आने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर चिनात्सु पहले से ही प्रेजेंट रहती है हमेशा और वो बहुत फोकस के साथ अपनी प्रैक्टिस करती है। लेकिन जो भी है वो अपनी चिनात्सु सेनपाई को पसंद करता है। अगले सीन में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इस फैसिलिटी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी अपनी। तभी यहाँ पर ताइकी कहता है कि उसे चिनात्सु से शादी करनी है। ताइकी के बगल में एक लड़का खड़ा होता है और वो उससे इस बात का रीजन पूछता है। ताइकी बोलता है कि अगर वो चिनात्सु से शादी कर लेगा तो वो सुबह सुबह सबसे पहले उसका फेस देखेगा। लेकिन ये लड़का ताइकी से कहता है कि ताइकी उसे डेट भी नहीं कर सकता क्योंकि जो चिनात्सु है वो बास्केटबॉल टीम की एस प्लेयर बनने वाली है। क्योंकि चिनात्सु एस प्लेयर बनने के लिए एक परफेक्ट लड़की है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन इसी के साथ साथ चिनात्सु स्कूल में तो फेमस है ही, लेकिन स्कूल के बाहर भी वो काफी फेमस है। इसीलिए अगर ताइकी को अपने चांसेस उसके साथ बढ़ाने हैं तो उसे बैडमिंटन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिलहाल ताइकी एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत लो है। खैर ये सारी बातें तो रियलिटी है जो कि उसे पता होनी ही चाहिए। वेल ये लड़का ताइकी को बताता है कि उसके जो बात करने के चांसेस है चिनात्सु के साथ वो बस प्रैक्टिस के समय ही है। लेकिन यहाँ पर जो ताइकी है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो उसकी मॉम है वो इसी स्कूल की एल्यूमिनाई है, साथ ही साथ वो इसी स्कूल में बास्केटबॉल भी खेला करती थी। ताइकी क्यों से कहता है कि अगर तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक जीतोगे कैसे। ताइकी को खुशी होगी जब वो अपने स्कूल की तरफ से खेलेगा तब। क्यों उसको यहाँ पर एडवाइस देते हुए कहता है कि कम से कम जीतो ना, लेकिन सेकंड राउंड तक तो पहुंच जाना। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की पीछे से यहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर अपने लौंडे ताइकी के मजे ले रही होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लड़की ताइकी से पूछती है कि उसकी दिक्कत क्या है। ताइकी कहता है मेरी ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है, बस इतनी सी बात बताओ कि लड़कियों को क्या चीज खुश करती है। वेल यहाँ पर ये लड़की रिलेशनशिप की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो यहाँ पर ताइकी को एडवाइस देती है वीक ना होने की। वीक ना होने से मतलब ये है कि ऐसा लड़का बनो जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। वेल ये सारी बातें तो फालतू है, लड़कियों को पसंद आती है सुंदर चीजें। मतलब अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। और ये सुनकर मेरा भी वही रिएक्शन होता है जो अभी ताइकी का है। अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर ताइकी स्कूल जा रहा होता है और वो यहाँ पर चलते चलते सोच रहा होता है कि कल उसने हीना के सामने वो बात पूछकर गलती कर दी। तभी यहाँ पर वो देखता है कि चिनात्सु एक जगह बैठकर कुछ पढ़ रही होती है और ये सीन काफी ज्यादा खूबसूरत है। ताइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि फैसिलिटी के दरवाजे शायद बंद है, इसलिए चिनात्सु अभी बाहर है। चिनात्सु को देखने के बाद यहाँ पर ताइकी ब्लैंक हो जाता है। मतलब वो यहाँ पर अभी भी चिनात्सु को ही देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो चिनात्सु के पास जाता है और वो कहता है कि यही अभी उसका चांस है ताकि वो चिनात्सु से बात कर पाए। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी सोचता है कि वो आके चिनात्सु से बात कैसे स्टार्ट करे। तभी वो यहाँ पर प्लान करता है कि वो चिनात्सु से जाकर पूछेगा कि वो आखिर क्या पढ़ रही है। लेकिन वो दूर से ही देख लेता है कि चिनात्सु बास्केटबॉल के बारे में ही कुछ पढ़ रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर बस चुपचाप खड़े रहने की सोचता है। बट तभी यहाँ पर चिनात्सु को छींक आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर ताइकी अपना मफलर उसको ऑफर करता है, जिसके बाद वो बिना चिनात्सु के बोले हुए ही उसके लिए चाय निकालने वाला होता है। और इसी के साथ साथ वो एक पॉकेट वॉर्मर भी बाहर निकालता है। लेकिन ताइकी को यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। चिनात्सु उसको देखती है और वो कहती है अच्छा ये बताओ अब अगली चीज क्या है तुम्हारे पास देने के लिए। और यहाँ पर ताइकी चीजें निकालने भी लगता है, लेकिन चिनात्सु कहती है कि वो मजाक कर रही थी। चिनात्सु उसको शुक्रिया बोलती है उसकी इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए। तभी यहाँ पर ताइकी को भी छींका जाती है और चिनात्सु उसका मफलर उसे वापस कर देती है। चिनात्सु जब ताइकी को मफलर पहना देती है तब ताइकी को लग रहा था कि चिनात्सु उसकी वाइफ है। जैसे यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को मफलर पहना देती है तभी यहाँ पर स्कूल का गार्ड आ जाता है और वो फैसिलिटी को खोलने आया होता है। वहां से जाते हुए चिनात्सु ताइकी को कहती है अपना ध्यान रखना ताइकी। ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि उसका नाम कैसे पता। चिनात्सु उससे बस इतना कहती है तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है। तभी ताइकी नोटिस करता है कि ताइकी के मफलर पर उसका नाम लिख रखा है। अगले सीन में ताइकी बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है और जब यहाँ पर ब्रेक का समय होता है तब वो ब्रेक में यही सोच रहा होता है कि चिनात्सु ने आज उसका नाम लिया। और इसी के साथ यहाँ पर ताइकी सोचता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब वो चिनात्सु से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगेगा। ताइकी यहाँ पर जैसी फैसिलिटी में जाता है वो देखता है कि चिनात्सु यहाँ पर बास्केटबॉल कोच से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर हीना आ जाती है। हीना उससे पूछती है कि उसे हुआ क्या। ताइकी बताता है कि वो बस यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है। बट हीना उससे कहती है तुम्हें इतना ज्यादा हाई एम नहीं करना चाहिए, थोड़ा औकात में रहकर लड़की पटाओ। ताइकी बताता है कि वो चिनात्सु को बस बातें करते हुए देख रहा था इसलिए वो रुक गया। ये कहकर ताइकी वहां से जाने लगता है, जिसके बाद हीना उसे बताती है कि कल उसने
चिनात्सु को किसी लड़के के साथ देखा था। ये सुनकर ताइकी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन हिना कहती है कि वो बस मजे ले रही थी। वह इसके बाद हिना यहाँ से चली जाती है। अगला सीन रात का होता है। यहाँ पर ताइकी घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो अपना टॉवल जिम में ही भूल गया। यहाँ पर क्यों भी उसके साथ होता है, लेकिन वो ताइकी के साथ नहीं जाता। जैसे यहाँ पर ताइकी जिम में जाता है, वो देखता है कि चिनात्सु वहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस कर रही है। एंड यहाँ पर तभी ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि वो अभी तक प्रैक्टिस क्यों कर रही है। चिनात्सु बताती है कि जैसे वो प्रैक्टिस में खेली थी, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए ताइकी उसे इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने से मना करता है। लेकिन चिनात्सु कहती है कि वो प्रैक्टिस करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को देखती है और वो उससे कहती है कि चलो 1-on-1 खेलते हैं। अब यहाँ पर ताइकी और चिनात्सु बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और यहाँ पर चिनात्सु बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। खेलते खेलते यहाँ पर ताइकी बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए चिनात्सु उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है। चिनात्सु ताइकी से कहती है कि उसके मूव्स काफी अच्छे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बैडमिंटन जो खेलता है। ताइकी बताता है कि उसकी मॉम पहले बास्केटबॉल खेला करती थी और कभी कभी वो अपनी मॉम के साथ खेल लेता है। चिनात्सु बोलती है कि उसकी मॉम भी बास्केटबॉल टीम में थी और चिनात्सु काफी पहले से बास्केटबॉल खेलते हुए आ रही है। ताइकी यहाँ पर ये चीज देखकर खुश होता है कि उसके और चिनात्सु के बीच में कुछ तो कॉमन है। चिनात्सु ताइकी से कहती है कि क्या कभी उसने बास्केटबॉल खेलने के बारे में सोचा है। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि शायद वो एक टीम प्लेयर नहीं है, बट उसे तब अच्छा फील होता है जब वो बैडमिंटन कोर्ट में अकेला खड़ा होता है, क्योंकि उस समय पर जीतना या हारना सब उसी के हाथ में है। चिनात्सु उसे कहती है अच्छा तो ये रीजन है कि तुम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो। बट ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को बताता है कि चिनात्सु उससे ज्यादा प्रैक्टिस करती है, क्योंकि जो चिनात्सु है जिस दिन वो अपने जूनियर हाई से ग्रेजुएट हुई उस दिन भी वो प्रैक्टिस कर रही थी बास्केटबॉल की। ताइकी बताता है कि चिनात्सु उस दिन रो रही थी क्योंकि वो नेशनल में नहीं जा पाई। चिनात्सु की मोटिवेशन को देखकर ताइकी हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर हुआ और तभी से ही वो चिनात्सु को पसंद करने लगा। ये तो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनका स्कूल टीचर आ जाता है जो कि इन्हें घर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर बास्केटबॉल रखते टाइम चिनात्सु के हाथ से एक बास्केटबॉल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ये सीन बनता है। यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को थैंक्स कहती है, लेकिन यहाँ पर ताइकी बस चिनात्सु को देखता रहता है और वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं। अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर ताइकी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। ताइकी की मॉम उससे पूछती है क्या वो आज स्वेट शर्ट नहीं पहनेगा। ताइकी कहता है कि आज गर्मी है तो बिना स्वेट शर्ट के चल जाएगा। बट तभी यहाँ पर ताइकी एक मैगजीन देखता है जिसमें चिनात्सु की फोटो होती है, जिसे देखकर ताइकी काफी शॉक हो जाता है। ताइकी का चेहरा देखकर ताइकी की मॉम उससे कहती है कि क्या ताइकी उस लड़की को जानता है। ताइकी कहता है कि वो इसको नहीं जानता। ताइकी की मॉम ताइकी को बताती है कि वो चिनात्सु की मॉम की टीममेट थी। ये बात सुनकर ताइकी काफी शॉक हो जाता है। ताइकी की मॉम ताइकी को बताती है वो चिनात्सु की मॉम से टाइम टू टाइम बात करती रहती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि चिनात्सु इतनी ज्यादा बढ़िया प्लेयर है बास्केटबॉल की। एंड इसके बाद ताइकी की मॉम उसको ये भी बताती है कि कुछ दिनों में वो लोग जापान से बाहर जा रहे हैं और ये बात सुनकर ताइकी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद ताइकी सीधा स्कूल की तरफ भागता है। वो ये बात सोच रहा होता है कि क्या चिनात्सु इस बात से खुश है कि वो जापान के बाहर जा रही है, क्योंकि वो जिम में सबसे पहले आती है और सभी प्लेयर्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी करती है। ताइकी सोच रहा होता है कि चिनात्सु इन सारी चीजों को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती। अब जैसे यहाँ पर ताइकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में पहुंचता है, वो चिनात्सु से नेशनल्स में जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने चिनात्सु से सीखा है कि हार के बाद भी तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन चिनात्सु से कहती है कि वो कहीं बाहर नहीं जा रही, बस उसकी फैमिली बाहर जा रही है जापान से। वो यहाँ पर अपने किसी जान पहचान वाले के साथ रहेगी। चिनात्सु बताती है कि वो अपनी फैमिली के बिना अकेला फील करेगी। लेकिन अब यहाँ पर वो ताइकी को थैंक्स करती है उसको याद दिलाने के लिए कि वो जूनियर हाई के ग्रेजुएशन वाले दिन क्या फील कर रही थी। अब यहाँ पर वो फिर से ताइकी को बास्केटबॉल खेलने के लिए इन्वाइट करती है। अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर ताइकी अपने बेड पर लेटा लेटा एम्बेरस फील कर रहा होता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो कुछ उसने कल चिनात्सु से कहा वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था उसके लिए। ताइकी जैसे यहाँ पर नीचे जाता है वो देखता है कि चिनात्सु उसी के घर में है और यहाँ पर ताइकी की मॉम उसको बताती है कि आज से चिनात्सु उसी के साथ रहेगी। चिनात्सु जो है वो ताइकी के घर में शिफ्ट हो जाती है। चिनात्सु को देखकर यहाँ पर ताइकी की फैमिली खुश हो जाती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी के घर में जितने भी काम होते हैं उन सभी में अपना हाथ बटाती है। ये सारी चीजें करते हुए ताइकी चिनात्सु को देखता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों की आदत नहीं है ना। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि उसकी ग्रेजुएशन तक चिनात्सु उसके साथ रहेगी। चिनात्सु जो कि एक बहुत बड़ी प्लेयर है, एक चैंपियन है, जिसके आगे ताइकी की औकात कुछ नहीं है और वो चिनात्सु के साथ रहेगा। तभी यहाँ पर चिनात्सु ताइकी के रूम में आ जाती है और वो उसे बताती है कि अब उसकी मॉम ने उसे नहाने के लिए कहा है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु की हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान दे रहा होता है। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि पहले उसे किसी और के घर में रहने में बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो ताइकी को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि ताइकी जो है वो उसे रोज सुबह मिलता है और वो ताइकी को जानती भी है। और ये बात वो ताइकी को कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ताइकी नहाने के लिए जाता है। जैसे यहाँ पर ताइकी बाथरूम का गेट खोलता है, उसे ऐसा लगता है कि चिनात्सु उसके सामने नहा रही है, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता। ताइकी को बस ऐसा लग रहा था। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर ताइकी
बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर क्यो ताइकी से कहता है, मुझे पता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि जो तुम्हारी क्रश चिनात्सु है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही है। और वो ये बात ताइकी को किसी से भी बताने को मना करता है क्योंकि चिनात्सु बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर क्यो की बात सुनने के बाद ताइकी थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद क्यो ताइकी से कहता है कि उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो अपनी क्रश के साथ रह पा रहे हैं। ये सुनकर ताइकी कहता है कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन चिनात्सु की डिटर्मिनेशन को देखने के बाद वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा उसको। जब तक ताइकी उसके लेवल का नहीं बन जाता तब तक यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स जो है वो चिनात्सु को नहीं बताएगा। और अब यहाँ पर ताइकी नेशनल्स में जाने की बात करता है। क्यों ताइकी से कहता है कि अगर तुम्हारे अभी के लेवल को देखे तो तुम्हारा नेशनल में जाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ताइकी कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। यहाँ पर कियो ब्रेक ले लेता है, लेकिन ताइकी को और खेलना था इसलिए वो किसी और के साथ खेलने लगता है। तभी यहाँ पर हिना आती है और वो कियो से पूछती है, आज ताइकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। क्यों यहाँ पर हिना को बताता है कि ताइकी ने उसे कहा है कि वो नेशनल में खेलेगा। और ये बात सुनने के बाद हिना हंसने लगती है। इसके बाद अगले सीन में ताइकी घर के अंदर एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पर ताइकी अपने फोन में अपनी रिकॉर्डेड गेम देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर चिनात्सु आ जाती है। अचानक से अपने सामने चिनात्सु को देखकर वो डर जाता है और अपने फोन को साइड में कर लेता है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी से कहती है कि तुम फोन के अंदर क्या देख रहे थे अभी। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को दिखा देता है कि वो फोन में अपना गेम प्ले देख रहा था, लेकिन वो इस वीडियो को दिखाते हुए काफी ज्यादा एम्बेरस भी फील कर रहा था। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी के गेम की तारीफ करती है, लेकिन ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को बताता है कि अभी उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है क्योंकि जो उसकी स्किल्स है वो नेशनल के लेवल की नहीं है। ताइकी के मुंह से नेशनल की बात सुनने के बाद यहाँ पर चिनात्सु थोड़ी सी हैरान हो जाती है। ताइकी कहता है कि उसने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन चिनात्सु बोलती है कि अभी अभी वो नेशनल्स की बात कर रहा था। लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उससे कहती है कि वो नेशनल्स तक जरूर पहुंचेगा। चिनात्सु की बात सुनकर यहाँ पर ताइकी ब्लश करने लगता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु बाहर जाती है और वो ताइकी के लिए एक गुड लक ब्रेसलेट लेके आ जाती है। ताइकी भी यहाँ पर उस गिफ्ट को फटाफट से ले लेता है और वो चिनात्सु को बताता है कि उसको ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, जिसके बाद वो अपने पैर में उस ब्रेसलेट को बांधने लगता है। लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उसकी मदद करती है उस ब्रेसलेट को बांधने में और ताइकी को ये चीज देखकर काफी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर चिनात्सु भी अपना पैर दिखाती है और वो ताइकी से कहती है, मैं ये होप करती हूँ कि हम दोनों ही नेशनल्स में खेलें। और ये कहकर चिनात्सु वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन सुबह का होता है। यहाँ पर ताइकी काफी जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल रहा होता है। ताइकी को देखकर चिनात्सु कहती है कि तुम इतनी सुबह सुबह जल्दी भागते क्यों हो। ताइकी कहता है कि वो जूनियर है तो उसे चिनात्सु से पहले वहाँ पर जाना होगा। चिनात्सु से कहती है, अगर ऐसी बात है तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में जाकर ताइकी काफी ज्यादा मेहनत करता है। हिना यहाँ पर ताइकी के पास आती है और वो उससे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो। ताइकी बताता है कि ये सब कुछ करके वो अपनी डिस्ट्रैक्शन दूर कर रहा है। अब यहाँ पर हिना उससे पूछती है कि क्या उसके और चिनात्सु के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ताइकी इस बात पर साफ मना कर देता है क्योंकि ताइकी नहीं चाहता कि चिनात्सु और ताइकी एक साथ रह रहे हैं ये बात हिना को पता चले, क्योंकि अगर हिना को ये बात पता चल गई तो वो सबको बता देगी, जिससे ताइकी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ताइकी की यहाँ पर रनिंग खत्म हो जाती है और वो देखता है कि चिनात्सु भी वहाँ पर आ चुकी है। चिनात्सु उससे कहती है कि वो उसका पर्स घर पर ही भूल गया था। अपने पर्स को देखने के बाद यहाँ पर ताइकी उस पर्स को ले लेता है और हड़बड़ी में कहता है कि शायद उसने ये पर्स कहीं पर गिरा दिया था। ताइकी का ये बिहेवियर चिनात्सु को काफी अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ताइकी ने ये चीज इसलिए कही क्योंकि वो जानता था कि उसके पीछे हिना खड़ी थी और अगर वो ऐसा नहीं करता तो हिना को ये बात पता चल जाती। अगले सीन में ताइकी कियो को सब कुछ बता देता है। कियो उसे कहता है कि उसको इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, उसको चिनात्सु को ये चीज पहले ही बोल देना चाहिए था। इसके बाद कियो ये भी कहता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर को देखने के बाद हो सकता है कि चिनात्सु को लगे कि तुम्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। तभी यहाँ पर कोच आ जाता है और वो इन दोनों को कुछ काम करने के लिए कहता है। अब कोच देखता है कि हिना और चिनात्सु भी इनके पीछे होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को भी सेम काम बोल देता है। चिनात्सु को देखकर यहाँ पर ताइकी उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन चिनात्सु यहाँ पर उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। ताइकी को यहाँ पर ये चीज देखकर बुरा लगता है कि कहीं चिनात्सु उसको इग्नोर तो नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर ये लोग चेयर्स को दूसरी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं, तभी बीच में यहाँ पर हिना चिनात्सु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर चिनात्सु कहती है कि उसका फिलहाल कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो बॉयफ्रेंड बनाने में नहीं चाहती क्योंकि उसका फुल फोकस अभी बास्केटबॉल नेशनल्स पर है। और ये बात सुनने के बाद हिना शॉक हो जाती है। ताइकी यहाँ पर सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि चिनात्सु कुछ ऐसा ही आंसर देगी। अब जैसे ये लोग काम खत्म करते हैं तभी एक और कोच वहां पर आ जाता है और आने के साथ ही वो यहाँ पर ताइकी की काफी ज्यादा प्रशंसा करता है। वो आती बताता है कि ताइकी के कोच ने उन्हें बताया है कि ताइकी अपने गेम में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है और अगर वो ऐसी मेहनत करता रहेगा तो वो हाई स्कूल टीम में भी जा सकता है। ताइकी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो देखता है कि चिनात्सु
ये बात सुने बिना ही वहाँ से जा रही होती है। अगले सीन में ताइकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि चिनात्सु गिर जाती है, लेकिन तब भी वो चिनात्सु के पास नहीं जाता क्योंकि वो स्ट्रेंजर के जैसे एक्ट कर रहे हैं। अगले सीन में ताइकी चिनात्सु को देखता है और उसके पास जाके उसके बारे में पूछता है। चिनात्सु उससे कहती है हम तो स्ट्रेंजर जैसे एक्ट कर रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पर ताइकी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो चिनात्सु को बताता है कि वो ये नहीं चाहता कि स्कूल में किसी को भी पता चले कि वो और चिनात्सु एक साथ रहते हैं, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चली तो उन्हें प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो सकती है काफी ज्यादा। ताइकी की बात सुनने के बाद चिनात्सु कहती है क्या बस इतनी सी बात थी? ताइकी कहता है हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? चिनात्सु बोलती है मुझे लगा था कि तुम उस दूसरी लड़की को पसंद करते हो, इसलिए तुम उसके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन ताइकी इस बात पर साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि हीना तो सिर्फ मेरी दोस्त है। ताइकी की बात सुनने के बाद यहाँ पर चिनात्सु थोड़ा सा हल्का महसूस करती है। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं और हीना इनको देख रही होती है। अगले सीन में यहाँ पर बैडमिंटन का कोच ये अनाउंस करता है कि जो नेशनल के लिए टेस्ट होने वाले हैं वो जल्द ही होंगे और अगले वीक से इनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बाद टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्यो ताइकी से कहता है कि बेटा जो तुम्हारा नेशनल का सपना है ना वो काफी ज्यादा दूर है, क्योंकि अगर उसको नेशनल्स में जाना है तो उसे टॉप 16 पेयर्स में आना होगा एंड इसके बाद उसको टॉप 2 पेयर्स में आना होगा एंड इसी के साथ उसे हारियो को हराना पड़ेगा जो कि ये बंदा है। बट तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होते हैं, लेकिन क्यों बताता है कि ये सभी के सभी लोग जो है वो चिनात्सु का गेम प्ले देखने आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हीना को देखने के लिए आए होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हीना है वो नंबर 4th रैंक की जिम्नास्ट है। यहाँ पर ताइकी और कियो हीना की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हीना की परफॉर्मेंस खत्म होती है, हीना फटाफट से इन दोनों के पास आके इनसे कहती है कि फटाफट से मेरे पैसे निकालो, ये जो परफॉर्मेंस थी ये फ्री की नहीं थी। लेकिन हीना यहाँ पर मजाक कर रही होती है। अब यहाँ पर ताइकी का ध्यान फिर से चिनात्सु की तरफ जाता है और वो बोलता है चलो फिर हमें फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगले सीन में ताइकी यहाँ पर अपने घर जा रहा होता है और वो यहाँ पर चिनात्सु से पहले निकलता है। जैसे ही वो यहाँ पर सड़क पर चल रहा होता है तभी अचानक से उसके पीछे हीना आ जाती है। ताइकी हीना से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसका घर दूसरी डायरेक्शन में है। हीना बताती है कि ताइकी के घर के पास एक फेमस कायरोप्रैक्टर आ रखा है, इसीलिए वो वहीं पर जा रही है। और ये सुनकर ताइकी बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि अगर गलती से भी यहाँ पर हीना ने चिनात्सु और ताइकी को एक साथ देख लिया एक रूम पर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ताइकी यहाँ पर हीना के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चिनात्सु एक लड़के के साथ उसके पीछे आ रही होती है और ये लड़का और कोई नहीं हारियो होता है। और ये देखकर वो शॉक होता है, लेकिन हीना उससे कहती है साथ घर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें देखो हम भी तो साथ ही घर जा रहे हैं। हीना ये भी कहती है कि शायद वो दोनों हमारी तरह ही दोस्त हो। ताइकी भी यहाँ पर हीना की बात मान लेता है और उसके साथ घर जाने लगता है। अगले दिन स्कूल में भी हारियो चिनात्सु के काफी ज्यादा क्लोज हो रहा है। हीना बताती है कि ये दोनों एक ही क्लास में है और आसपास बैठते हैं, इसलिए शायद हारियो चिनात्सु से इतनी सारी बातें कर रहा है। हीना उससे ये भी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जो चिनात्सु है वो अभी बस बास्केटबॉल पे ही फोकस करेगी। लेकिन ताइकी कहता है कुछ भी हो, इंसान अपने आप को प्यार में पड़ने से कभी नहीं रोक सकता। अगला सीन होता है कोचेस का। वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इस साल की टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 3rd ईयर के अंदर काफी सारे टैलेंटेड बच्चे हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड है हारियो, जो कि एक नेशनल लेवल प्लेयर भी है। यहाँ पर कोचेस ये भी बताते हैं कि ताइकी से भी उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ पर ताइकी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक बास्केटबॉल आती है और ये बास्केटबॉल चिनात्सु की होती है। वो अपनी बास्केटबॉल को यहाँ पर लेने के लिए आती है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को बास्केटबॉल देख के चुपचाप जाने वाला होता है, लेकिन चिनात्सु उससे पूछती है कि आज वो प्रैक्टिस के बाद घर कितने बजे जाएगा, क्योंकि चिनात्सु घर की चाबी भूल चुकी है और घर पर कोई नहीं होगा। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि वो 7 बजे घर जाएगा। ताइकी यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि इन दोनों को बातें करते हुए कोई सुन ना ले कि तभी यहाँ पर हारियो आ जाता है और वो चिनात्सु को ची करके बुलाता है। वो यहाँ पर चिनात्सु से एक्स्ट्रा टाइमर मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि उसका जो टाइमर है वो टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर हारियो के मुंह से चिनात्सु का नाम ची सुनकर ताइकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ताइकी जब घर जा रहा होता है तो वो यही सोचते हुए जा रहा होता है और उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि वो चिनात्सु को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बुलाता है, यहाँ तक कि वो सेंपाई जोड़ता है उसके नाम के साथ, और जो ये हारियो है वो उसको खाली ची करके बुलाता है। यहाँ पर ताइकी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका होता है। घर पहुंचकर भी वो यही सब सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर चिनात्सु घर आ जाती है। यहाँ पर चिनात्सु ताइकी से कहती है कि वो इतने जल्दी घर क्यों आ गया, क्योंकि उसने देखा कि जो बैडमिंटन प्लेयर्स थे वो अपने क्लब रूम में जा रहे थे। ताइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अभी चिनात्सु ने बैडमिंटन प्लेयर्स की बात करी, लेकिन उसके दिमाग में खाली हारियो आ रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर ताइकी अपने रूम में जाने लगता है चुपचाप, बट चिनात्सु उसको रोक लेती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी से कहती है अगर वो गलत होगी तो उसे थोड़ा सा एम्बेरस फील होगा, लेकिन वो पूछना चाहती है कहीं ताइकी घर भाग के इसलिए इतनी जल्दी तो नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चिनात्सु पहले पहुंच जाए और घर के बाहर उसका वेट करे। चिनात्सु की बात सुनकर ताइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि चिनात्सु उसके बारे में कितना सोचती है। वो यहाँ पर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि वो तो बस अपनी प्रैक्टिस कर रहा था भागने की, और वो ये कहने के बाद फिर से बाहर भागने लगता है। भागते हुए यहाँ पर ताइकी अपने आप को हारियो से ही कंपेयर कर रहा होता है और वो ये भी सोच रहा होता है कि उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चिनात्सु है उसकी अपनी लाइफ है, किसी के साथ भी घूमे उसे क्या। और अभी यहाँ पर उसको
खुद के ऊपर और उसके मैचेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ताएकी फर्स्ट ईयर वालों से अपने मैचेस को जीत रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर हारियो भी अपने सारे के सारे मैचेस जीत रहा होता है। तभी यहाँ पर ताएकी और कियो एक साथ घूम रहे होते हैं और वो देखते हैं कि चिनात्सु और हारियो फिर से एक साथ हैं और ये देखकर भी ताएकी को बुरा लगता है। एंड अगले सीन में यहाँ पर फाइनली हारियो और ताएकी का मैच होता है और इस मैच के अंदर हारियो जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। कियो दूर खड़ा होकर ये देख रहा होता है कि यहाँ पर ताएकी का मुकाबला एक ऐसे बंदे के साथ है जो कि उसका कॉम्पिटिटर है और जो ताएकी है वो ये वाला मैच प्रेशर लेके खेल रहा है। क्यों ये भी देखता है कि चिनात्सु भी ये मैच दूर खड़े होकर देख रही होती है और ताएकी जो है वो फर्स्ट राउंड में हार जाता है। ताएकी यहाँ पर कियो को बताता है कि वो बैडमिंटन इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसे चिनात्सु से प्यार है, वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसे बैडमिंटन से प्यार है। और इसके बाद यहाँ पर इनका अगला राउंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर ताएकी मैच से पहले अपने शूलेशेस को बांध रहा होता है लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके पैर में वो लकी चार्म है। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद उसे मोटिवेशन मिलती है और वो मैच खेलने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में यहाँ पर जो ताएकी है वो हारियो के सारे स्मैशेस को आराम से टैकल कर रहा होता है। यहाँ पर सभी खड़े लोग ये देखते हैं कि जो ताएकी है वो फर्स्ट राउंड से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस राउंड में। अब यहाँ पर इस मैच के खत्म होने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस मैच के अंदर भी हारियो ही जीता है। ताएकी कहता है कि वो खुश नहीं है, वो हारा है इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। बाहर हारियो और उसका दोस्त वो दोनों भी ताएकी की बात सुन लेते हैं। हारियो कहता है कि गुस्सा तो मुझे आ रहा है, वो क्या बकवास कर रहा है। हारियो का दोस्त उससे कहता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। हारियो बोलता है एंड में और ये कहने के बाद वो आगे कुछ नहीं बताता। हारियो का दोस्त उससे कहता है कि यार आधी अधूरी बातें करके तुम कहाँ जा रहे हो। घर जाते वक्त यहाँ पर ताएकी ये सोच रहा होता है कि जो हारियो है उसकी स्पीड और टेक्निक उससे ज्यादा ही है। तभी यहाँ पर चिनात्सु आ जाती है और वो यहाँ पर ताएकी से जल्दी कहीं चलने के लिए कहती है। यहाँ पर चिनात्सु ताएकी को एक पार्क में लेके आती है और वो दिखाती है कि वो 2 बैडमिंटन रैकेट लेके आ गई है। चिनात्सु से कहती है कि उसने ही कहा था कि किसी दिन चिनात्सु और वो एक साथ बैडमिंटन खेलेंगे। ताएकी कहता है अरे वाह क्या बात है, इसको ये बात याद थी। लेकिन खेलते समय यहाँ पर जो चिनात्सु है वो सर्व नहीं कर पा रही होती है। ताएकी कहता है कि लेफ्ट हैंड पर ज्यादा जोर मत दो, शटल को छोड़ दो और बाकी काम हो जाएगा। ताएकी के इस सजेशन को सुनने के बाद यहाँ पर वो सर्विस दे पाती है। अब यहाँ पर ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं और हारियो वाले मैच के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन ताएकी को इस बारे में बात नहीं करनी होती है। लेकिन चिनात्सु उसे कहती है कि उसने फर्स्ट राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि सेकंड राउंड के अंदर किया था। चिनात्सु उससे ये भी कहती है कि उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, जब नेक्स्ट टाइम वो खेलेगा तो पक्का जीतेगा। तभी यहाँ पर चिनात्सु को एक मैसेज आता है। ताएकी देखता है कि उसके बैग पर एक चार्म लगा हुआ है जिस पर ची लिखा हुआ है। ताएकी को लगता है कि उसको ये वाला चार्म जो है वो हारियो ने दिया है। लेकिन यहाँ पर चिनात्सु खुद ही बता देती है कि उसको पूरी क्लास में जो उसके क्लासमेट्स हैं वो ची करके बुलाते हैं और ये जो गिफ्ट है उसी में से किसी एक क्लासमेट ने दिया था उसको। और ये बात सुनने के बाद ताएकी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। एंड अब यहाँ पर जो ताएकी है वो चिनात्सु को पहले घर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो ये बात नहीं चाहता कि कोई उन दोनों को एक साथ घर जाते हुए देखे। और वो रीजन देते हुए कहता है कि चिनात्सु को ये अजीब नहीं लगेगा लेकिन ताएकी को ये अजीब लगेगा कि वो अपने घर में किसी लड़की के साथ एंटर करे। घर जाते हुए यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताएकी की बात को सोच रही होती है। अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर जो ताएकी है वो देखता है कि उसकी जो पेयरिंग है वो हारियो के साथ हो गई है। इसका मतलब ये है कि ताएकी और हारियो जो है वो अब एक साथ एक टीम में खेलेंगे। यहाँ पर ताएकी और कियो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हारियो आ जाता है और वो ताएकी को प्रैक्टिस में चलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जो हारियो है वो ये बात सुन लेता है कि ताएकी चिनात्सु को पसंद करता है। जिसके बाद यहाँ पर हारियो ताएकी से काफी ज्यादा मेहनत करवाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए ताएकी बहुत ज्यादा थक जाता है। हारियो उससे कहता है क्या बात है लौंडे, इतनी जल्दी थक गया। और वो ये भी कहता है कि उसने ची को कभी ये बात बोलते हुए नहीं सुना कि वो थक गई। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि जिस बंदे को भी वो डेट करेगी वो बंदा भी उसकी तरह ही बहुत टफ और कूल होगा। और ये सुनने के बाद ताएकी और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। ताएकी यहाँ पर कियो और हिना को बताता है कि जो हारियो है उससे काफी ज्यादा मेहनत करवाता है और वो बस क्लास के अंदर ही बस आराम कर सकता है। कियो कहता है कि उसे लग नहीं रहा था कि हारियो जो है वो इतना ज्यादा ट्रेन करेगा इसको, क्योंकि जो ताएकी है वो कियो को एक टीम प्लेयर बंदा नहीं लग रहा था। यहाँ पर हिना ताएकी से कहती है ऐसा भी हो सकता है कि वो ये तुम्हें दिखाना चाहता हो कि अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे अगर पड़े रहोगे तो वो तुम्हारी ऐसी ही वाट लगा देगा। यहाँ पर ताएकी और हारियो मैच खेल रहे होते हैं। यहाँ पर ताएकी एक गलत शॉट खेलता है जिस पर हारियो उसको एडवाइस करता है कि ऐसे सिंपल शॉट खेलना बंद करो, क्योंकि अगर वो ऐसे ही खेलेगा तो कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद जैसे ही कियो और ताएकी स्कूल के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि हारियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और चिनात्सु के साथ होता है। अब यहाँ पर हारियो ताएकी को सबके सामने पकड़ लेता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। ये जो बंदा है इसका जो खेलने का पैटर्न है बहुत बेकार है, इसके शॉट्स लेने के तरीके बेकार हैं और ये बंदा बस खेलने के लिए आगे भागता रहता है। ताएकी मन ही मन सोचता है कि वो इसके काउंटर में कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन इसके बाद हारियो ये भी कहता है कि इस बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये पक्का इंप्रूव करेगा। और जितने भी फालतू के काम हारियो ने अभी तक इसे बोले हैं इसने सब कुछ करा है। तभी हारियो का दोस्त कहता है
देखा जाए तो जिस इंसान को तुम पसंद करते हो तुम उसको ऐसा ही ट्रीट करते हो। ताइकी को यहाँ पर ये बात जानने की खुशी होती है कि हारियो को इसके अंदर पोटेंशियल तो दिखा। तभी यहाँ पर हारियो को उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। ताइकी यहाँ पर समझ जाता है कि इस बंदे की तो यार गर्लफ्रेंड है और ये बस उससे मजे ले रहा था। हारियो यहाँ पर ताइकी को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जल्द बनेगी। ताइकी यहाँ पर बताता है कि चिनात्सु को उसके घर में रहते हुए अभी 1 महीना बीत चुका है और यहाँ पर ताइकी को भी आदत हो चुकी है चिनात्सु के साथ रहने की और अब वो पहले से ज्यादा जल्दी उठता है। यहाँ पर ताइकी स्कूल के लिए निकलता है और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ताइकी यहाँ पर ये सोच के खुश हो रहा होता है कि अपनी लाइफ में एक क्रश होना अच्छी बात होती है। अगला सीन क्लासरूम का होता है। यहाँ पर क्यों ताइकी से पूछता है तुम 1 महीने से एक साथ रह रहे हो और तुम्हारे बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझको। तभी यहाँ पर ताइकी को चिनात्सु का मैसेज आता है। चिनात्सु उससे पूछती है कि कहीं वो गलती से उसकी यूनिफॉर्म तो नहीं ले आया। जब यहाँ पर ताइकी अपना बैग चेक करता है तो वो रियलाइज करता है कि हाँ वो गलती से चिनात्सु की यूनिफॉर्म को लेके आ गया है। तब यहाँ पर ताइकी और चिनात्सु ये डिसाइड करते हैं कि वो एवी रूम में मिलेंगे क्योंकि जनरली वहां पर कोई भी नहीं हो। जब यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को उसकी यूनिफॉर्म देने जा रहा होता है हारियो उसको रास्ते में पकड़ लेता है और हारियो यहाँ पर उसको प्रैक्टिस में चलने के लिए कहता है, लेकिन ताइकी कहता है कि वो स्कूल के बाद प्रैक्टिस करेगा और वो वहां से चले जाता है। जैसे यहाँ पर ताइकी एवी रूम में आता है वो देखता है कि वहां पर हीना और उसके कुछ दोस्त होते हैं। जब ताइकी उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो हीना बताती है कि उनकी रिदमिक जिम्नास्ट की प्रैक्टिस चल रही है। तभी हीना उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया, क्या उसको कुछ चाहिए था, लेकिन ताइकी उसको यहाँ पर मना कर देता है और वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर एवी रूम में एक और लड़की आती है जो कि ताइकी से टकरा जाती है और उसके हाथ से चिनात्सु की ड्रेस छूट जाती है। अब यहाँ पर हीना उस यूनिफॉर्म को उठाने ही वाली होती है लेकिन ताइकी उसको ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन हीना यहाँ पर उसके और भी ज्यादा मजे लेने लगती है। यहाँ पर ताइकी उससे कहता है कि उसने इस ड्रेस को पिछली गर्मियों से नहीं धोया है, इसलिए अब यहाँ पर हीना उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हीना उससे कहती है तुम तो जिम क्लोथ्स को पहनते थे ना। ताइकी बोलता है हाँ मैं पहनता था लेकिन बिना धोए। ये सुनकर हीना उससे और भी ज्यादा डर जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। ताइकी यहाँ पर स्कूल में घूम रहा होता है लेकिन वो देखता है कि उसके आसपास काफी सारे बच्चे हैं और अगर यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को यूनिफॉर्म वापस नहीं कर पाया तो चिनात्सु को ताइकी की ही यूनिफॉर्म पहननी पड़ सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर ताइकी को चिनात्सु का मैसेज आता है और वो उसको छत पर मिलने के लिए कहती है। अब यहाँ पर ताइकी छत पे जाता है और यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को बताती है कि उसने अपनी दोस्त से छत के दरवाजे की चाबी ली। तभी यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को यूनिफॉर्म दे देता है और जो चिनात्सु है वो ताइकी के सामने ही यूनिफॉर्म चेंज होने लगती है। चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को बताती है कि एथलीट गर्ल्स को सिखाया जाता है कि कपड़े कहीं पर भी कैसे चेंज करे जाएं, लेकिन तब भी यहाँ पर ताइकी चिनात्सु को कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखता और वो वहां से चले जाता है। अगले सीन में यहाँ पर चिनात्सु कपड़े चेंज कर लेती है और वहां से चली जाती है। चिनात्सु के वहां से चले जाने के बाद यहाँ पर ताइकी ये सोच रहा होता है कि जो चिनात्सु सेनपाई है वो शायद ताइकी को एज अ लव इंटरेस्ट नहीं देगा। अब यहाँ पर स्कूल के खत्म होने के बाद ताइकी अपने घर जा रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर हारियो भी आ जाता है और वो ताइकी से कहता है कि हाँ तुम ज्यादा मत सोचना कल के मैच के बारे में, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम अपना रैकेट बैग कहीं पर भूल चुके हो। अगले सीन में यहाँ पर ताइकी अपने घर पर होता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको सारी की सारी चीजें तैयार करने के लिए कह रही होती है। अब यहाँ पर ताइकी पानी पी रहा होता है और गलती से उसकी यूनिफॉर्म पर पानी गिर जाता है और ये देखकर उसकी मम्मी उसको खूब सुनाती है। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी अपने बेड पर बहुत ज्यादा नर्वस फील करता है और काफी कुछ सोच रहा होता है और वो यहाँ पर अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए बैडमिंटन प्रैक्टिस करने लगता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु आ जाती है और वो उससे कहती है तुम इतना लेट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। तभी वो ताइकी को बताती है कि उसने उल्टी टी शर्ट पहन रखी है। अब जब यहाँ पर ताइकी अपनी टी शर्ट को सीधा कर रहा होता है चिनात्सु उसके 6 पैक देख लेती है और चिनात्सु उसको देखकर ब्लश करने लगती है। चिनात्सु उसे बताती है कि उसको लगा नहीं था कि उसके 6 पैक होंगे, ऐसा लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा वर्कआउट करते हो। ताइकी चिनात्सु को बताता है कि उसके मसल्स हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैडमिंटन में भी अच्छा है। अब यहाँ पर ताइकी को टेंशन में देखकर चिनात्सु उसको अपने पास बुलाती है और वो ताइकी के सर पे एक प्रेशर पॉइंट दबाती है। चिनात्सु से बताती है कि ये प्रेशर पॉइंट रिलैक्स करने में मदद करता है। चिनात्सु उससे ये भी कहती है कि उसको मैच के 1 दिन पहले प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर ली है। ताइकी भी यहाँ पर शांत हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि सच में वो प्रेशर पॉइंट काम कर गया। चिनात्सु ताइकी से ये भी कहती है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उसके पास अगला साल है और उसके अगले का अगला साल भी है। और ये सुनकर यहाँ पर ताइकी को रियलाइज होता है कि अगले साल जो चिनात्सु है वो ग्रेजुएट हो जाएगी। ये बात सुनकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि जो ताइकी है वो सब कुछ चिनात्सु के लिए ही कर रहा है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर हारियो और ताइकी का मैच है। हारियो यहाँ पर नोटिस करता है कि पिछले दिन से आज ताइकी थोड़ा सा शांत है, यहाँ तक कि हारियो ताइकी को ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डबल में हमारी जीत पक्की है। एंड यहाँ पर अब जितने भी मैचेस होते हैं इनके वो सारे के सारे मैचेस ये जीत जाते हैं। सारे मैचेस खत्म होने के बाद यहाँ पर ताइकी ये सोच रहा होता है कि हारियो ने काफी बार उसको कवर किया था। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है एक और नए बंदे को जो काफी ज्यादा चिल्ला के खेल रहा होता है। ये जो बंदा होता है ये हारियो को पहले से ही जानता है लेकिन हारियो इससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन तब भी ये बंदा हारियो से मिलना चाहता है। ताइकी हारियो से पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानते हो। हारियो बताता
है कि जब वो जूनियर था और डबल मैच खेल रहा था तब ये बंदा उसका पार्टनर था और इस बंदे का नाम है सोइचिरो। यहाँ पर सोइचिरो हारियो के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो कहता है कि हारियो सेनपाई ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया क्योंकि हारियो ने यहाँ पर सोइचिरो को चिनात्सु का नंबर देने की बात कही थी। हारियो इसको बोलता है कि उसने नंबर देने की बात तब कही थी जब वो उसको हरा देगा। सोइचिरो उससे कहता है कि उसने तो हारियो को हरा रखा है। इस पर हारियो बोलता है कि वो एक ऑफिशियल मैच की बात कर रहा था। तभी यहाँ पर ताइकी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो सोइचिरो से पूछता है, क्या तुम जानते हो चिनात्सु सेनपाई को? सोइचिरो कहता है, हाँ बिल्कुल, वो लकी दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। सोइचिरो बताता है कि वो उस दिन चिनात्सु के स्कूल में पूल फेस्टिवल अटेंड करने आया था जहाँ पर उसका वॉलेट खो गया था। तभी यहाँ पर पीछे से भागती हुई चिनात्सु आती है और उसके हाथ में वो पर्स होता है और उसी दिन से चिनात्सु उसको पसंद आ गई। और जब यहाँ पर सोइचिरो को पता चला कि जो चिनात्सु है वो हारियो की दोस्त है तो उसने हारियो को इंट्रोडक्शन के लिए कहा था, लेकिन हारियो ने कभी भी उसका इंट्रोडक्शन कराया नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सोइचिरो हारियो को वहीं के वहीं चैलेंज कर देता है डबल के लिए। लेकिन जो यहाँ पर सोइचिरो का पार्टनर होता है वो उसे बताता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा अभी, और तभी यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली जाती है और उसको वहां से भेज दिया जाता है। और अब यहाँ पर सोइचिरो के पास कोई पार्टनर नहीं है साथ में खेलने के लिए तो वो डबल्स का मैच नहीं खेल सकता। जिसके बाद सोइचिरो हारियो से कहता है कि वो उसको अगले हफ्ते होने वाले सिंगल्स में हराएगा। हारियो बताता है कि उसका अगले हफ्ते कोई मैच ही नहीं है, अब उसका मैच सीधा जून में होगा। लेकिन सोइचिरो उससे कहता है कि वो अभी के अभी एक पार्टनर ढूंढेगा ताकि वो डबल खेल पाए। अब यहाँ पर सोइचिरो को इतना ज्यादा उतावला देखकर वो सोइचिरो को कहता है कि अगर वो ताइकी को मैच में हरा देगा तो वो चिनात्सु का नंबर सोइचिरो को दे देगा। लेकिन जब अगर चिनात्सु उसका नंबर उसे देने के लिए कहेगी तभी वो चिनात्सु से पूछेगा। ताइकी को देखकर सोइचिरो अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस ले आता है और वो कहता है कि मैं इसको हरा ही दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर सोइचिरो चला जाता है। अगले सीन में ताइकी अपने घर पर होता है और वो ये बात सोच रहा होता है कि यार हारियो ने तो उसको फंसा दिया। लेकिन इसके बाद वो सोचता है कि वो चिनात्सु को कैसे फेस करेगा। और अब जैसे ही वो यहाँ पर अंदर जाने वाला होता है उसे चिनात्सु की आवाज आती है। यहाँ पर चिनात्सु और ताइकी की मॉम यही बात कर रहे होते हैं कि जो ताइकी है वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ताइकी की मॉम यही बताती है कि आज ताइकी की मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया ताइकी के लिए, लेकिन अगर वो हार जाता तो शायद ये सब बेकार रहता। ताइकी की मॉम ये भी कहती है कि उसके पास 2 साल और है, लेकिन तब भी पता नहीं वो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। चिनात्सु बोलती है कि उसने भी ताइकी को सेम यही बात कही थी, लेकिन शायद उसको बुरा लग गया हो इस बात का, कहीं ताइकी को ये न लगा हो कि वो इस साल हारने के लिए फ्री है। ताइकी की मॉम चिनात्सु को कहती है कि इस बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ताइकी की मॉम जानती है कि चिनात्सु के कहने का वो मतलब नहीं था। उसके बाद चिनात्सु कहती है कि मेरे पास भी बस 1 ही साल बचा हुआ है और ताइकी को इतनी सारी मेहनत करता हुआ देखकर मुझे थोड़ी सी जलन होती है। लेकिन ताइकी तभी यहाँ पर अंदर एंट्री करता है और ताइकी की मॉम उसे जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और वो ये भी कहती है कि ये बात पता चली कि जो ताइकी का डबल्स पार्टनर है वो काफी अच्छा है। ताइकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छा है और अपने सिंगल्स मैच बहुत अच्छे से जीतेगा। ये कहने के बाद ताइकी वहां से चला जाता है। अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर ताइकी और सोइचिरो का मैच होता है। यहाँ पर कियो हारियो से पूछता है, मैंने सुना है कि इस मैच में यार कोई शर्त वत लगी है, यानी तुमने जो चिनात्सु का नंबर है वो दाव पे लगा रखा है। हारियो कहता है तुम चिंता मत करो यार, अगर चिनात्सु मना कर देगी नंबर देने से तो मैं नहीं दूंगा। क्यों हारियो से कहता है यार देखे तो चिनात्सु सेनपाई जो है वो काफी दिल की अच्छी है तो शायद मना तो नहीं करेगी नंबर देने से। हारियो कहता है कि उसको यकीन है कि ताइकी जीतेगा क्योंकि ताइकी का जो मेंटर है वो हारियो है और अगर वो नहीं जीता तो फिर मैं उसको बताऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर चिनात्सु और कुछ लड़कियां भी आ जाती हैं। यहाँ पर ये सभी लोग मैच को देख रहे होते हैं और हारियो कहता है कि ताइकी अच्छा खेल रहा है, वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को थकाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैच चल ही रहा होता है तभी यहाँ पर कियो के मैच की भी अनाउंसमेंट होती है। यहाँ से कियो जैसे ही जा रहा होता है वो चिनात्सु को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिनात्सु जानती है कि कियो जो है वो कितना अच्छा दोस्त है ताइकी का। क्यों यहाँ पर चिनात्सु को बता देता है कि इस मैच पर जो है वो नंबर दाव पे लग रखा है चिनात्सु का। वो चिनात्सु को ये भी कहता है कि मैच जीतने पर सोइचिरो को नंबर तो मिल जाएगा तुम्हारा, लेकिन ताइकी को कुछ भी नहीं मिलेगा जीतने पर। क्यों यहाँ पर चिनात्सु को बोलता है कि अगर ताइकी जीत जाए तो उसको एक्वेरियम ले जाना। क्यों यहाँ पर ताइकी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है और वो ये भी कहता है कि उसने बैडमिंटन के अंदर इतना ज्यादा इंप्रूव इसलिए करा ताकि वो चिनात्सु को दिखा पाए। कियो के मुंह से ताइकी के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद वो तैयार हो जाती है ताइकी को एक्वेरियम में जाने के लिए। ताइकी जो है वो काफी अच्छा मैच खेल रहा होता है और उसे जीतने के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए और सोइचिरो को जीतने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे। और अब यहाँ पर ताइकी एक ऐसा शॉट मारता है जिसके बाद जो शटलकॉक होती है वो लाइन पर गिरती है, जिससे कि पॉइंट ताइकी को मिलता है और ताइकी ये मैच जीत जाता है। अब यहाँ पर इनका मैच खत्म हो जाता है और सोइचिरो कहता है वो ताइकी के स्कूल में फिर से आएगा एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए। अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर बैडमिंटन का सिंगल इवेंट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो ताइकी होता है उसकी रैंक 2nd आती है क्योंकि उसको 2nd ईयर के निशिता नाम के एक लड़के ने हरा दिया होता है। क्यों यहाँ पर ताइकी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज और जो निशिता है वो एक काफी अच्छा प्लेयर है। तभी यहाँ पर हीना आती है और वो ताइकी को कांग्रेचुलेशन देती है। ताइकी से कहती है कि ताइकी ने काफी अच्छा खेला। ताइकी हीना की बात सुनकर कहता है कि वो खुश तो है लेकिन आगे आने वाले इवेंट्स के लिए उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी यहाँ पर ताइकी को चिनात्सु का मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस मैसेज के अंदर चिनात्सु ने एक्वेरियम जाने की बात लिखी होती है। ताइकी के यहाँ पर पैनिक करने की वजह से उसका फोन जो है उसके हाथ से छूट जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग
उसका मैसेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हीना चिनात्सु का मैसेज देखती है, वो ताइकी से कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब आ गए भाई। यहाँ पर ये बात ताइकी को भी नहीं पता होती, लेकिन कियो से बताता है कि वो पहले ही चिनात्सु से इस बारे में बात कर चुका है। कियो की बात सुनने के बाद ताइकी कियो को सुनाने लग जाता है। कियो बताता है कि ताइकी के मैच जीतने पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ी सेटिंग वेटिंग चला दी उसने। कियो की बात सुनकर यहाँ पर हीना ताइकी से मजे लेते हुए कहती है, यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, अब तो तुम्हारी ये फर्स्ट डेट होगी मतलब। लेकिन ताइकी को यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर हीना की एक फ्रेंड आकर उसको बुला लेती है और हीना वहां से चले जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि ताइकी अपने घर के बाहर होता है और वो अपने घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर नर्वस फील कर रहा है। तभी यहाँ पर ताइकी की मॉम गेट खोलती है और वो ताइकी को अंदर आने के लिए कहती है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को घर में नहीं देखता, इसलिए वो अपनी मॉम से चिनात्सु के बारे में पूछता है। ताइकी की मॉम उसे बताती है कि चिनात्सु बहुत पहले ही अपने रूम में जा चुकी है। जैसे ताइकी यहाँ पर ये बात सुनता है, वो भी अपने रूम में चला जाता है और एक मछलियों की किताबें पढ़ने लगता है, जिसके अंदर वो अलग अलग फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। उसे यहाँ पर ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कल वो कौन सी ड्रेस पहन के जाए। लेकिन अगले दिन का होता है और यहाँ पर जो ताइकी है वो बहुत लेट उठता है, इसलिए अब यहाँ पर ताइकी बहुत जल्दबाजी में घर से निकलता है और वहाँ पहुंचता है जहाँ पर उसको मिलना था चिनात्सु से। जैसे ताइकी वहाँ पर पहुंचता है, ताइकी देखता है कि चिनात्सु ने काफी सुंदर ड्रेस पहन रखी होती है। चिनात्सु के साथ एक्वेरियम में घूमते हुए यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि काश कितना अच्छा होता कि ये एक रियल डेट होती। लेकिन यहाँ पर एक्वेरियम में घूमते हुए चिनात्सु काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसे देखकर ताइकी भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी की एक फोटो खींच लेती है। ताइकी को लगता है कि वो फोटो में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो चिनात्सु को फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन चिनात्सु उस फोटो को डिलीट करने से मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों घूमने लगते हैं और पेंगुइन्स देखने आ जाते हैं। चिनात्सु को यहाँ पर पेंगुइन्स बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। तभी यहाँ पर इनका अचानक से आई कांटेक्ट हो जाता है और ताइकी ब्लश करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो चिनात्सु से टकरा जाता है, जिससे कि चिनात्सु का हाथ जो है वो ताइकी के हाथ से टच हो जाता है। ताइकी को ये बात अच्छी लगती है। जिसके बाद ताइकी चिनात्सु से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है और वो ताइकी से कहती है कि उसे ताइकी से कुछ बात करनी है। ताइकी को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जैसा वो चिनात्सु के बारे में फील करता है, चिनात्सु भी सेम उसके बारे में वैसा ही फील करती है। तभी चिनात्सु बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फाइनल्स के लिए अगले साल भी ट्राई कर सकते हो। चिनात्सु कहती है कि वो ये बात जानती है कि जो ताइकी है वो नेशनल्स के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है, शायद इसीलिए ताइकी को चिनात्सु की बात बुरी लगी हो। लेकिन ताइकी भी चिनात्सु से कहता है कोई बात नहीं। इस बात पर ताइकी ये सोचने लगता है कि चिनात्सु उसके घर पे रहती है, तो हो सकता है कि वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करती हो। यहाँ पर ताइकी जो है वो चिनात्सु को एक स्टिकर सेंड कर देता है और वो चिनात्सु से कहता है कि अगर उसे कभी भी ताइकी से बात करनी हो तो वो इस स्टिकर को सेंड कर सकती है, जिससे ताइकी ये समझ जाएगा कि चिनात्सु को उससे बात करनी है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पर चिनात्सु जो है वो उसी स्टिकर को बार बार ताइकी को भेजने लगती है। ताइकी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि चिनात्सु करना क्या चाह रही है। तभी यहाँ पर चिनात्सु जो है वो स्माइल करती है और स्माइल करते हुए वो ताइकी से कहती है कि ताइकी एक अच्छा हाउसमेट है। अगले दिन स्कूल में ताइकी कियो के साथ बैठा होता है और लंच कर रहा होता है। वो यहाँ पर कियो को थैंक्स कर रहा होता है, क्योंकि जो कल का आउटिंग था या डेट था छोटा मोटा सा, वो कियो की वजह से ही संभव हो पाया। कियो ताइकी से कहता है कि वो ये बात जानता है कि जो ताइकी है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो चिनात्सु को अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या भरोसा जो चिनात्सु है वो भी चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाए। लेकिन ताइकी कियो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि चिनात्सु जो है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना लेकर जा रही होती है। जैसे ही यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को देखती है वो हंसने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ताइकी के मुंह पर खाना लग रखा होता है। तभी यहाँ पर हीना आती है और उसके हाथ में एक फॉर्म होता है। हीना ताइकी को बताती है कि इस फॉर्म को उसे रीसबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ताइकी ने इस फॉर्म में कुछ चीजें गलत भरी है। लेकिन हीना नोटिस करती है कि ताइकी तो यार एक अलग ही दुनिया में है। ताइकी को देखकर हीना कहती है तुम्हें हो गया है, पागल वागल हो गए हो क्या तुम। क्यों भी यहाँ पर ताइकी को समझाता है कि अगर वो सारा दिन ही डे ड्रीम करता रहेगा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रीफ्रेक्चर क्वालिफायर जो है वो जल्दी आने वाले हैं। ताइकी बोलता है कि वो ये बात जानता है कि प्रीफ्रेक्चुअल क्वालिफायर में काफी ज्यादा बढ़िया प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। हीना क्यों से पूछती है कि उसे सबसे ज्यादा टफ टीम कौन लगती है। क्यों बताता है कि साजिकावा हाई स्कूल जो है उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और वो पिछले साल के नेशनल चैंपियंस भी थे, और अगर यहाँ पर कियो के स्कूल वालों को जीतना है तो उन्हें साजिकावा हाई स्कूल को हराना पड़ेगा। कियो की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हीना जो है वो ताइकी को मोटिवेट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कियो की बातों को सुनकर ताइकी की फट जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी हीना से उसके टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। हीना ताइकी से कहती है कि ताइकी को हीना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हीना को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हीना ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे उसकी जिम्नास्ट कोच आ जाती है। हीना की जिम्नास्ट कोच उसे बताती है कि ये एक रिपोर्टर है
जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। एंड यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हीना और भी ज्यादा खुश हो जाती है और ताइकी की तरफ देखने लगती है। अब यहाँ पर हीना जो है वो इंटरव्यू देना शुरू करती है और अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर एक कायरोप्रैक्टर को हीना के साथ दिखाया जाता है। हीना यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जैसे यहाँ पर हीना अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके बाहर आती है, वो सबसे पहले चिनात्सु को देखती है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता होती कि चिनात्सु भी यहाँ पर आई हुई होती है। चिनात्सु यहाँ पर हीना से कहती है, क्या तुम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आई हो? जिस पर हीना कहती है, नहीं, यहाँ मेरा रेगुलर चेकअप होता है, बस उसी के लिए आई हो। ये सुनकर जो चिनात्सु होती है वो हीना को खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर रैंडमली जो है ताइकी की बातें स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर हीना बताती है कि एक बार वो ताइकी और कियो जो है ट्रैकिंग पे गए थे और वहां पर हीना को बचाने के चक्कर में जो है ताइकी के पैर में स्प्रेन आ गया था, जिसकी वजह से वो एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो ताइकी है वो हीना के ऊपर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खुश था क्योंकि वो हीना को बचा पाया। हीना बताती है कि ताइकी एक बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और ये बातें बताते हुए वो ब्लश कर रही होती है। सारी बातें खत्म करने के बाद यहाँ पर चिनात्सु और हीना जो है वो बाहर आ जाते हैं। ये दोनों घर जाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है। यहाँ पर चिनात्सु के पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन हीना के पास नहीं होता। इसलिए अब यहाँ पर चिनात्सु अपना अम्ब्रेला जो है वो हीना को दे देती है, क्योंकि चिनात्सु के पास एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला भी था। ये देखकर यहाँ पर हीना जो है वो चिनात्सु से काफी इंप्रेस हो जाती है। चिनात्सु यहाँ से चली जाती है और हीना जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, तभी उस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट जो है वो बाहर आती है। ये रिसेप्शनिस्ट हीना को बताती है कि चिनात्सु अपना फोन यहाँ पर भूल चुकी है। ये देखते हुए यहाँ पर हीना वो फोन ले लेती है और वो चिनात्सु के पीछे जाने लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो हीना है वो चिनात्सु को देख लेती है, वो देखती है कि चिनात्सु ताइकी के घर में जा रही है। हीना यहाँ पर जो कुछ भी देख रही होती है उसे यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो अपना गेट खोलता है और चिनात्सु को वेलकम करता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए हीना देख लेती है। हीना यहाँ पर चिनात्सु को ताइकी के घर में जाते हुए देख लेती है, लेकिन फिलहाल अभी हीना यहाँ से जाने के बारे में सोचती है और वो कहती है कि वो कल ताइकी को इस बारे में पूछेगी। लेकिन यहाँ पर वो ये भी सोचती है कि उसको चिनात्सु का फोन वापस करना है। तभी वो यहाँ पे थोड़ी बोल्ड होती है और सीधा जाके ताइकी से कहती है कि ताइकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब इतनी पॉपुलर लड़की के साथ तुम जैसा लल्लू बंदा कर क्या रहा है? एंड वो यहाँ पर इस चीज के एक्सप्लेनेशन मांगती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी को हीना से सारी बातें बताने के लिए कहती है। यहाँ पर ताइकी भी ठीक ऐसे ही करता है और वो हीना को सारी की सारी बातें स्टार्टिंग से बताता है और हीना इस चीज को समझ जाती है। हीना यहाँ पर ताइकी को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि हमें लगता था हम दोस्त हैं और तुम मुझसे सारी बातें शेयर करते हो। और वो यहाँ पर ये बातें बोलते बोलते ताइकी के पैर पर बहुत सारी बुकें रखती जाती है। हीना कहती है कि मुझे ये सारी बातें ना बताने की तुम्हें सजा है। ताइकी के घर से निकलने के बाद यहाँ पर रास्ते में चलते हुए हीना सोच रही होती है कि ये लोग इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी क्लोजनेस दिखाई देती है। हीना यहाँ पर ये सारी बातें सोचने में इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो चलते चलते एक खंबे से भी टकरा जाती है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है। यहाँ पर हीना अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही होती है। हीना की कोच कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तभी यहाँ पर जो हीना है वो हंसते हुए कहती है कि मेरा नाम है हीना चोनो, मैं अपने नाम को एक दिन साबित करके दिखाऊंगी और तितली की तरह नाच के दिखाऊंगी। जिसके बाद यहाँ से हीना चली जाती है और वो ऊपर जाके प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ पर हीना गाना सुनते हुए प्रैक्टिस कर रही होती है और वो प्रैक्टिस करने के बाद ये कहती है कि उससे एक मिस्टेक हो गई थी, जिससे कि उसके स्टेप्स खराब हो जाते हैं और वो कहती है कि ये प्रॉब्लम आगे नहीं होनी चाहिए एंड उसे यहाँ पर अच्छे से नेशनल्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेन स्टेज पे ऐसी गलती हुई तो बहुत बुरा होगा। लेकिन वो यहाँ पर खुद को ही मोटिवेट कर लेती है। वेरी गुड। जैसे वो यहाँ पर ऊपर से नीचे आती है वो देखती है कि उसके सामने जो है ताइकी खड़ा है और उसको देखकर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। बट तभी यहाँ पर हीना ताइकी के मजे लेते हुए कहती है कि कहीं ताइकी उससे कोई और बात तो नहीं छिपा रहा। लेकिन ताइकी बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके पैर में दरअसल चोट लग गई थी, लेकिन इससे आगे कुछ कहे वो हीना उससे कहती है कि दवाई लगा लेना। बट तभी यहाँ पर वो ये भी नोटिस करती है कि ताइकी के पैर में एक चाम बंधा हुआ है और वो ताइकी से पूछती है क्या वो भी सारी चीजें पहनता है। ताइकी उसे बताता है कि उसको ये चाम जो है वो चिनात्सु ने दिया है। ये चीज देखने के बाद कहती है यार बात इतना आगे बढ़ गई है, तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ताइकी बताता है कि एज सच कोई रोमांटिक वे में वो ये चीज नहीं पहनता, वो तो बस चिनात्सु और ताइकी सेम गोल शेयर करते हैं, इसलिए चिनात्सु ने उसको ये चीज दी थी। ये सुनने के बाद हीना ताइकी से कहती है लड़के सचमुच प्यार में पागल हो जाते हैं। इसके बाद हीना सोचने लगती है प्रैक्टिस करते वक्त जब चिनात्सु और ताइकी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते होंगे तब वो दोनों एक दूसरे को ही याद करते होंगे। ये सोच सोचकर यहाँ पर हीना रोने भी लगती है, शायद उसको ये बात बुरी लग गई हो। हीना यहाँ पर खुद को शांत करते हुए ये कहती है कि वो रो क्यों रही है, वो अपने लिए काफी है। इसके बाद जो अगले सीन्स होते हैं वो हीना के ही होते हैं, जिसमें ये शो किया जाता है कि हीना कितनी ज्यादा लोनली है। अब यहाँ पर हीना सैड होती है, जिसका असर उसकी प्रैक्टिस में भी दिखने लगता है। अगले दिन जब यहाँ पर हीना प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मिस्टेक्स होती है, जिसके लिए वो थोड़े से बहाने मारने लगती है। ताइकी यहाँ पर ये चीज
चीजें नोटिस करता है और वो हीना को हाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीना होती है वो ताइकी को इग्नोर कर देती है। ये देखकर ताइकी कियो से कहता है कि हीना अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही। कियो ताइकी से कहता है हो सकता है कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हीना ये सोचती है कि अगर उसने अभी ताइकी से बात करी तो हो सकता है कि चिनात्सु को ये चीज अच्छी ना लगे, इसीलिए यहाँ पर हीना सोचती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा सा ब्रेक पर डाल दे। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो कियो को वो सारी बातें बता देता है, जैसे कि हीना ने चिनात्सु को उसके घर पर देख लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर हमें फिर से हीना को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में और भी ज्यादा गलतियां करने लगती है। अब यहाँ पर हीना पानी पीने के लिए जाती है और वो यहाँ पर ये सोचती है कि शायद लोगों को ये बात पता धीरे धीरे चल रही है कि उसका मूड ऑफ है, क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर रहती थी, लेकिन अब उसका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे लो होता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। तभी यहाँ पर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल आता है और वो हीना से कहता है उसने हीना का इंटरव्यू देखा था और वो इंटरव्यू काफी अच्छा था। वाइस प्रिंसिपल यहाँ पर हीना की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक अच्छी जिम्नास्ट तो है ही, लेकिन इसी के साथ वो काफी इंटेलिजेंट भी है, क्योंकि उसने इंटरव्यूअर के सवालों के जवाब काफी अच्छे तरीके से दिए थे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हीना से उसके रूटीन के बारे में पूछते हैं और वो हीना से पूछते हैं कि क्या उसके डैड भी यहाँ पर आने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर पता चलता है कि हीना के जो डैड है वो काफी फेमस आदमी है। हीना के डैड का नाम है हिरोहिको। हीना वाइस प्रिंसिपल से कहती है कि वो इस बारे में अपने डैड से बात करेगी। यहाँ पर हीना के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, या कह लें कि प्रेशर आ जाता है। हीना सोचती है कि वो तो बस एक फ्रेशमैन स्टूडेंट है और उसे ताइकी के साथ मजाक मस्ती करनी है। अब यहाँ पर जो हीना है वो जिम रूम में आती है और वो देखती है कि ताइकी अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, और ताइकी को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसके तो दिल में ही दर्द हो जाता है। ताइकी को देखकर वो वहां से भाग जाती है और वो सोचती है कि अब उसे खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर हीना जल्दी उठती है और वो काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रही होती है। वो खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो सब कुछ कर सकती है, बस उसे अपने आप को बस थोड़ा सा फोकस रखना है। अगले सीन में यहाँ पर जो हीना है वो स्कूल कॉरिडोर में चल रही होती है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और उसी टक्कर में यहाँ पर हीना का पैर मुड़ जाता है। हीना को इस चीज से बहुत दर्द होता है और वो सोचती है कि उसके नेशनल्स आने वाले हैं और ये क्या हो गया उसके साथ। हीना अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने ताइकी आ जाता है। ताइकी यहाँ पर हीना से पूछता है क्या उसे चोट तो नहीं लगी। वो उसको नर्स ऑफिस तक ले जाएगा। हीना ताइकी से कहती है तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें चिनात्सु ने मेरे साथ देख लिया तो। ताइकी हीना से कहता है अभी तुम ये सारी फालतू बातें मत सोचो और अपने पे ध्यान दो। तभी यहाँ पर क्यो भी आता है और वो टीचर को बुलाने के लिए चला जाता है और अब यहाँ पर ताइकी हीना को उठा के ले जाने लगता है। जैसे ही हीना नर्स रूम में पहुंचती है, डॉक्टर उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि हीना की ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उसको ये दर्द ज्यादा फील हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ ही देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद ताइकी कहता है यार कितनी बड़ी नौटंकीबाज है ये लड़की। हीना ताइकी से कहती है कि उसके ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो ये बात नहीं समझेगा। हीना बताती है कि उसके डैड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए सभी लोग उससे काफी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हीना ताइकी से ये भी कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो जिम्नास्ट में ना जीत पाए। ताइकी हीना से कहता है कि उसने पहली बार उसके मुंह से ये सुना है कि वो जिम्नास्ट में नहीं जीत पाएगी। तभी हीना ताइकी से कहती है कि वो एक ऐसी लड़की को जानती है जिसको जजेस जो है वो काफी ज्यादा प्रेज करते हैं। ये सुनने के बाद ताइकी कहता है अच्छा कौन है वो लड़की, बताओ तो जरा तुम। यहाँ पर हीना चिनात्सु के बारे में सोच रही होती है और बास्केटबॉल और जिम्नास्ट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ताइकी ये बात सुनने के बाद हीना को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और वो हीना से कहता है कि वो ये बात जानता है कि बिना लड़े यहाँ पर हीना हार नहीं मानेगी। हीना को यहाँ पर गुस्सा भी आता है और शर्म भी। तभी यहाँ पर हीना और ताइकी नर्स रूम से बाहर निकलते हैं और एक साथ चलने लगते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ताइकी हीना से कहता है देखो यार तुम्हें हारना नहीं है, जिस पर हीना कहती है कौन कह रहा है तुमको कि मैं हारूंगी। बट तभी यहाँ पर हीना अचानक से रुक जाती है और वो ताइकी से कहती है ताइकी क्या तुम मुझे गुड लक विश कर सकते हो। हीना की बात सुनकर यहाँ पर ताइकी भी हीना को गुड लक विश कर देता है और हीना भी यहाँ पर उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ताइकी और हीना एक दूसरे के मजे लेते हुए बात करते रहते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हीना है वो प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर में जीत चुकी है। यहाँ पर हीना की फर्स्ट रैंक आई होती है और सभी लोग उसको कांग्रेट्स कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ताइकी जो है वो कियो से कहता है मैं तो फालतू ही यार इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर ताइकी जो है वो हीना के लिए काफी खुश होता है। अब यहाँ पर हीना पहले की तरह ही ताइकी से उसके परफॉर्मेंस देखने के पैसे मांगने लगती है। अगला सीन ताइकी के घर का होता है और वो खाना खा के अपने रूम में जा रहा होता है। यहाँ पे रूम में जाते हुए वो ये सोचता है चलो अच्छा है कि हीना फाइनल्स में जाएगी क्योंकि उसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तभी यहाँ पर उसको चिनात्सु दिखती है। चिनात्सु ताइकी को बताती है कि वो आज हीना से मिली थी कायरोप्रैक्टर के पास। ताइकी चिनात्सु से पूछता है कि क्या कहीं हीना ने उसको ऐसा वैसा तो नहीं कहती कुछ। चिनात्सु कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हीना बस उसको थैंक्स कह रही थी अम्ब्रेला देने के लिए। यहाँ पर चिनात्सु भी इस बात से खुश है कि हीना जो है वो जीत चुकी है, जबकि वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। चिनात्सु की बात सुनकर ताइकी कहता है हाँ ये तो अच्छा है क्योंकि वो एक जिम्नास्ट फैन गर्ल है। अब यहाँ पर ये कहने के बाद तो ताइकी अपने रूम में चुपचाप निकल जाता है, लेकिन चिनात्सु को एक बात याद आती है कि हीना ने ताइकी को एक बैडमिंटन फैन बॉय कहा था। चिनात्सु ये सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और इन दोनों की काफी अच्छी जोड़ी बन सकती है देखे तो। चिनात्सु अब यहाँ पर ये भी सोचने लगती है कि अगर हीना और ताइकी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो चिनात्सु शायद उनके बीच में आ रही है।